हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल रीमा एस्पिरेंट लाइफ में। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो आज मैं जो ब्लॉग नहीं बना पाई, मतलब बना एडिटिंग नहीं कर पाई, क्योंकि ब्लॉग बनाने में, जो वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लग जाती है और मुझे भी पढ़ना होता है। इस वजह से 4-5 दिनों के बाद, 6 दिनों के बाद गैप ले लेती हूँ कि वीडियो नहीं डालूंगी। तो इस वजह से नहीं डाल पाई। तो सोची कि बहुत से लोगों का कमेंट आया था कि आरडीए पे वीडियो बनाइए कि कैसे याद करें। तो सोची कि आज आरडीए पर ही वीडियो बना देती हूँ, मतलब बना देती हूँ। तो इस वजह से मैं आरडीए पर मैं कुछ कहना चाहूंगी, क्योंकि आरडीए, जहां तक आरडीए रहता है, ये 10 सालों में मतलब बनता है। आरडीए मतलब होता है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, इसका ये मतलब होगा। तो इसको कैसे याद करें, और इसको याद करने में दिमाग एकदम घूम जाता है। जैसे कि जब सिलेबस में वो सब नहीं याद हो पाता, कुछ लोगों को रिवीजन और प्रैक्टिस सेट के, मतलब बार बार रिवीजन करते हैं तब जाके कहीं याद होता है। तो ये जो आरडीओ होता है, इसको याद करने के लिए कोई ट्रिक नहीं है किसी के पास। कोई भी ट्रिक नहीं बताएगा आरडीओ का। तो देखते हैं, कुछ सोची हूँ, बता रही हूँ, देखते हैं इस तरह से आप करेंगे तो हो सकता है काम हो जाए। ये मेरा आरडीए है। आरडीए 2021 वाले एग्जाम में मैं आरडीए टच भी नहीं की थी, क्योंकि मेरे पास टाइम उतना नहीं था। क्योंकि आरडीए पढ़ना मतलब कि टाइम वेस्ट करना। अभी मतलब एक दो क्वेश्चन पूछेगा, इस वजह से मैं आरडीए को टच भी नहीं की थी। क्योंकि आरडीए को याद करना मतलब कि जो पढ़ा लिखा है वो सभी दिमाग से चला जाएगा प्रेशर में। 1 ही महीने का टाइम था, उसमें समझ में नहीं है, इसलिए आरडीए को मैं कभी छुई ही नहीं, लिखी भी नहीं थी तब। ये तो मैं जब एग्जाम खत्म हो गया तब जाके आरडीए का बनाई, लिखी, सब्जेक्ट कॉपी पर ब्रांच, तब तब जाके लिखी हूँ। अब अभी पढ़ी नहीं हूँ एक बार भी नहीं आरडीए के बारे में। आरडीए का पढ़ना का मतलब कि जब एग्जाम नजदीक हो तब पढ़ा जाए तो ठीक है। आरडीए को आराम से पढ़ना पड़ेगा, आराम से, मतलब कि आराम से मतलब कि जब आपके पास टाइम है 1 महीने का, 2 महीने का एग्जाम के लिए, तो तब आप पढ़ सकते हैं, तब उसमें ठीक रहेगा। आप पहले से 4 महीने पहले से आप आरडीए पढ़ लेंगे तो वो तो भूल जाएंगे, अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे। तो देखते हैं। देखिए, आरडीए को पढ़ने के लिए कोई ट्रिक नहीं है, आपको इसे हर हाल में पढ़ना है, वो चाहे जैसे भी, जैसे मतलब इधर उधर तोड़ ताड़ के आपको पढ़ना पड़ेगा। मतलब पार्ट में डिवाइड डिवाइड करके पार्ट में डिवाइड करेंगे आरडीए को। तो जैसे अभी बता रही हूँ आप सबको, देखिए 2021 का जब एग्जाम था तब मैं आरडीए नहीं बनाई थी, न बनाई थी, न लिखी थी, न याद की थी, क्योंकि उस टाइम इतना कम टाइम था मेरे पास कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अगर मैं पढ़ी होती उस बीच आरडीए, तो समझे जो भी एग्जाम में नंबर आया वो भी नहीं आया होता। वो भी नहीं आया था। 2 क्वेश्चन आया था, 2 क्वेश्चन आया था उसमें मैंने, 2 क्वेश्चन आया था तो बस इसी पेज में से आया था, इसी पेज में से। आरडीए जो होता है 10 साल के लिए बनता है आरडीए। इसका फुल फॉर्म रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस कहते हैं, अलाउंस। तो ये 10 सालों में बनता है। तो जैसे मतलब कि हर मतलब 10 सालों के बाद इसका डाटा आता है। तो अभी ये 2030 के बाद इसका डाटा आएगा, 2030 में। जो 2 क्वेश्चन आए थे यही इसी पेज में से आए, तो इस वजह से मेरा राइट हो गया। ये तो जब प्रैक्टिस सेट लगा रही थी या ऑनलाइन मतलब प्रैक्टिस कर रही थी, तो उसी में से सही होगा, वही बार बार आया था ना, तो ध्यान में था, तो इसलिए वजह से वो दोनों सही हो गया था मेरा क्वेश्चन। जैसे कि 2021 में एग्जाम में पूछा गया था कि ICMR NIN 2020 आरडीए सारणी के अनुसार सामान्य आधारित चयापचय दर पर संदर्भित भारतीय पुरुष एवं महिला का वजन निश्चित हुआ है। जैसे मतलब कि 10 सालों के बाद मतलब वजन के हाइट के हिसाब से मतलब वो डाटा निकलता है सबका। तो यहाँ पूछा गया थी राइट आंसर कौन सा, तो यहाँ पुरुष का वजन 65 kg रहना चाहिए और महिला का 55 kg। तो ये मेरा राइट था। ये देखिए, यहाँ ट्रिक भी लगाई हूँ, यहाँ यहाँ तो राइट था। और एक क्वेश्चन और आया था, एक क्वेश्चन और आया था, इसमें से पूछा है आरडीए सारणी के अनुसार प्रति 2000 kg कैलोरी पर फाइबर की प्रतिदिन कितनी मात्रा निश्चित की गई है। तो इसमें इस फाइबर की प्रतिदिन की मात्रा 30 ग्राम है। तो ये भी मेरा राइट था। जो ये वाला क्वेश्चन ये तो मुझे नहीं आया, ये तो तुक्का से सही हो गया था। तो अब मैं बताने चाह रही हूँ कि कैसे आपको याद करना है। जैसे कि ऑनलाइन क्लास में जो दिया रहता है, नोट्स दिया जाता है आरडीए का, तो उसमें सब मिक्स रहता है, सब एक ही जगह एक ही पेज में दे दिया जाता है, महिला पुरुष बच्चों का जो एज के हिसाब से। लेकिन यहाँ मैं अलग अलग करके लिखी हूँ। ये तो जैसे यहाँ हो गया मैन का,
आदमी के लिए जो मतलब जो जितना काम करता है उसी के हिसाब से उसका डाइट प्लान होता है। जैसे होता है एक हो गया सामान्य और माध्यम, फिर हैवी जो काम करते ज्यादा भारी काम करते उसी के हिसाब से मतलब एक डाटा बना है, डाइट प्लान बना है। फिर उसके बाद वुमेन 55 kg, जिसका 55 kg है, उस सामान्य के लिए, मध्यम के लिए, हैवी के लिए, तो उसी के हिसाब से आपको डाइट में इतना चीजें लेनी है आपको डेली। तो यही सब दिया गया। जैसे यहाँ मैन का, जैसे आपको अगर याद करना है तो आपको हर चीज, हर सबका मतलब सबका अलग अलग लिखना होगा। जैसे मैन हो गया, इसको अलग लिखी हूँ, वोमेन हो गया, उसको अलग लिखना है। फिर इधर हो गया इन्फेंस, मतलब 6 मंथ के बच्चे का ए है, तो इसको अलग इधर लिखी हूँ। फिर 6 से 12 मंथ के इधर लिखी हूँ। तो ऐसे कर करके आपको लिखना है। आपको एक काम करना होगा, एक दिन में एक लोगों का ही डाइट प्लान आपको याद करना होगा। जैसे यहाँ मैन का दिया है तो कुछ कुछ चीजें सेम सेम ही है। जैसे कि यहाँ बॉडी वेट 65 kg है, तो सामान्य के लिए कितना प्रोटीन लगेगा, यहाँ 54 ग्राम सामान्य के लिए, और यहाँ जो मध्यम है उसके लिए भी इतना ही प्रोटीन है, और जो हैवी काम कर रहे हैं उसको भी 54 ग्राम मतलब प्रोटीन की आवश्यकता है। जैसे कि सबका इतना दिया गया है, जैसे माइन का दिया गया है कि जो सामान्य कितना काम करते हैं इतना जरूरत है, तो सबका सामान्य, मध्यम, हैवी सबके लिए भी इतना ही डाइट में मतलब इतना ही चीजें, जिंक, आयरन इतना ही लेना है। यहाँ सेम सेम तीनों लोगों के लिए है, तो इतना तो आपको एक इतना याद कर लेंगे तो समझ लिए सेम सेम यही सब रहेगा, सामान्य के लिए भी, मध्यम के लिए भी, हैवी के लिए। और यहाँ से फिर थोड़ा सा थाई में चेंज हो जाएगा यहाँ से, बस इतना। तो आपको एक दिन में एक ही याद करना, एक दिन में एक याद करना, फिर दूसरे दिन याद करना, और आपका इसका डेली रिवीजन करना होगा, तब आपको याद रहेगा। अगर आप एक दिन में 2-3 याद कर लेंगे तो सारा जो एक ही में हौच पौच हो जाएगा और आप समझ नहीं पाएंगे। जो भी पढ़ा रहेगा, जो ब्रांच है वो सब भी इधर उधर हो जाएगा, सारा दिमाग से उड़ जाएगा। तो आपको जैसे मतलब अभी टाइम है एग्जाम के लिए, तो आपको धीरे धीरे करके एक एक याद करते जाना, एक एक, यही आपको करना होगा। क्योंकि आरडीए को याद करने के लिए कोई जादू मंत्र नहीं हो है कि जादू चला देंगे, छड़ी घुमा देंगे कि याद हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं। तो आपको बिना याद किए आपके पास कोई रास्ता नहीं है, तो आपको याद करना पड़ेगा। और जो अगर आप चाहती हैं, आपको बस इतना कहो, आपको एक चार्ट पर पूरा जितना आरडीए लिख लेना है। लिख कर आप जहाँ ज्यादा टाइम अपना मतलब बिताती हैं, जहाँ टाइम आप ज्यादा कर, तो आपको वहां इसको चिपका लेना। जैसे किचन में ज्यादातर मतलब लड़कियों को जो औरतें होती हैं उनका टाइम ज्यादातर किचन में ही बीतता है, ज्यादा टाइमिंग लगती है, तो आपको उसको वहीं चिपका लेना है कि हमेशा आपकी नजर वहां पड़ती रहेगी, तो आपके दिमाग में बना रहेगा। और डेली इसका रिवीजन करना पड़ेगा, तभी याद होगा। अभी से आरडीए का एक एक करके याद करते जाइए। और मैं भी स्टार्ट करने वाली हूँ 1-2 दिन में आरडीए, क्योंकि आरडीए पढ़ना जरूरी। अगर जब एग्जाम नजदीक आएगा तो और भी उसमें और टेंशन बढ़ जाएगी, प्रेशर आ जाएगा दिमाग पर लोड हो जाएगा, तो दिमाग हमारा काम करना बंद कर देगा। तो अभी से याद कर लीजिए, याद करते जाइए। बस अब इसके सिवा और कोई नहीं चाह रहा है। ये मेरा पूरा आरडीए मैं लिखी हूँ, देखिए कितना आरडीए। बिना आरडीए याद किया किसी का कोई कुछ नहीं हो सकता, इसलिए आरडीए आपको याद करना होगा। ठीक है, तब मैं अब ये वीडियो यहीं बंद करती हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आज मैं वीडियो नहीं डाल पाई यार, कभी कभी माइंड को आराम चाहिए होता है, इसलिए मैं अपने माइंड को एक दिन में आराम कर देती हूँ, 4-6-7 दिनों के अंदर। ठीक है।